वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकनित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। हम लोग भगवद गीता के अध्याय 2 सांख्य योग का अभ्यास कर रहे हैं। पिछले वर्ग में हमने मुख्यतः भगवान का जो आत्म विषयक विद्या के बारे में प्रबोधन है उसका उपसंहार हुआ था, उसका हमने विचार किया। 29वें श्लोक में आश्चर्यवत पश्यति हमने देखा कि इस आत्म विषयक विद्या को सुनना, इस आत्मा को देखना, इसके बारे में बोलना, चर्चा करना और इतनी सब चर्चा करने के बाद भी आत्मा का अनुभव न होना, ये अत्यंत आश्चर्यकारक है। क्यों आश्चर्यकारक है, इसके भी कई सारे कारण हमने देखे थे। मूलतः ये विद्या दुर्लभ है, दुष्प्राप्य है, सालों तक, जन्मों तक कानों पर भी नहीं पड़ती और कानों पर पड़ने के उपरांत श्रवण, मनन, निधिध्यासन, प्रत्यक्ष साधना और अनुभव आने के लिए इस मार्ग में सद्गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। सद्गुरु वो है जो हमें सत तत्व की तरफ लेकर जाते हैं। ऐसे सद्गुरु की हम सेवा करें। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उन्हें प्रणिपात करें, उनकी सेवा करें और फिर उनसे प्रश्न पूछें। इस तरह से सद्गुरु के उपदेश का चिंतन, मनन और निधिध्यासन करने के उपरांत इस आत्मा का अनुभव होने की संभावना है। इन सारी बातों का हमने विचार किया। 30वें श्लोक में देखा कि देह विनाशी है और देह में बसा हुआ देही हमेशा अविनाशी होता है, अवध्य है, उसका वध करना संभव नहीं, इसलिए मनुष्य को शोक नहीं करना चाहिए। और फिर 31 से लेकर 37 तक भगवान अर्जुन को एक सामाजिक, व्यवहारिक, धार्मिक दृष्टिकोण से समझा रहे हैं कि युद्ध करना, तुम्हारा कर्तव्य करना क्यों आवश्यक है। ऐसा है कि सबसे पहले भगवान ने अतिशय गहन आत्मविद्या का प्रबोधन किया और फिर उसके बाद में जो इमीडिएट प्रायोरिटी है भगवान के कि इस अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार किया जाए, तो भगवान अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ का उपयोग कर रहे हैं। पहले उन्होंने अध्यात्म विद्या कही और अब वो अलग अलग दृष्टिकोण से अर्जुन को समझा रहे हैं। इसमें से कुछ विचार हमने पिछले सत्र में किया था और इन 7 श्लोकों में से कुछ विचार शेष है जिसका हम लोग आज थोड़ा विचार करते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बातें हैं, हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। सबसे पहले 31 और 32वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध करना तुम्हारा स्वधर्म है। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। स्वधर्म को देखकर, इस युद्ध को देखकर तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए, विकम्पित नहीं होना चाहिए। स्वधर्म, इस शब्द का अर्थ है कर्तव्य। अर्जुन के लिए अपना स्वधर्म करते हुए विचलित होना उचित नहीं था। हमारे लिए हमारा स्वधर्म करते हुए विचलित होना उचित नहीं है। अब सबसे पहले भगवान ये सारी बातें अर्जुन को इस दृष्टिकोण से क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन संपूर्ण भारतवर्ष में अत्यंत प्रसिद्ध योद्धा है, श्रेष्ठ योद्धा है। अर्जुन के
बर्ताव का प्रभाव अनेक सारे सामान्य लोगों पर पड़ने वाला है। अगर वो युद्ध करेगा, अगर वो युद्ध छोड़ के भाग जाएगा, तो उसके प्रत्येक कृति की लोगों में चर्चा होने वाली है। अर्जुन के कृति का लोग अनुकरण करने वाले हैं। और जो पैटर्न उस समय था महाभारत के युद्ध के समय, वो पैटर्न आज भी हम लोग समाज में बहुत बड़े स्तर पर देखते हैं। किसी भी क्षेत्र में जो नेता है, कोई पॉलिटिकल लीडर हो, बिजनेस टाइकून हो, कोई स्पोर्ट्स स्टार हो, बहुत बड़ा कलाकार हो, उसके इंस्टाग्राम पर आज मिलियंस में फॉलोअर्स है, उसके यूट्यूब में फॉलोअर्स है, बहुत सारे उसके चैनल के सब्सक्राइबर्स होते हैं। वो एक भी बात कहे तो उसके लोगों में दिनों तक चर्चा होती है। उनका बहुत बड़े स्तर पर हमारे समाज में अनुकरण होता है। मज़ेदार बात है, मुझे याद है 2020 में 2020 में शायद ये हुआ था कि फुटबॉल के पोर्तुगल के जो कैप्टन है रोनाल्डो, वो एक बार बुडापेस्ट में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे। काफ़ी सारे लोगों को याद होगा, प्रसिद्ध किस्सा है, 2-3 साल पहले की बात है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सिर्फ आकर टेबल पर बैठे। जिस टेबल पर बैठे थे, जिस कुर्सी पर बैठे थे, तो उनके सामने कोका कोला की 2 बॉटल्स रखी थी। उन्होंने आकर शायद एक शब्द भी नहीं कहा। वो दोनों कोका कोला की बॉटल्स उठाकर उन्होंने बाजू में रख दी और वहाँ पर 2 पानी की बॉटल्स लोगों के सामने रख दी और इतना ही कहा कि पानी पियो, कोका कोला मत पियो, ऐसा भी उन्होंने नहीं कहा। केवल उनका ये 10 सेकंड का जेस्चर है, छोटी सी कृति है, लेकिन उसकी अखबारों में बहुत चर्चा हुई बाद में। और न केवल चर्चा हुई, लेकिन कोका कोला कंपनी के शेयर्स 1.6% से उस समय ड्रॉप हो गए थे 2-3 दिनों में ही। उनकी वो कॉन्फ्रेंस होने के उपरांत कहीं पर मैंने पढ़ा था कि उनकी जो मार्केट वैल्यू है कोका कोला की, वो $4 बिलियन से कम हो गई एक दिन में। क्यों? क्योंकि रोनाल्डो ने उनकी बॉटल्स निकाल कर कहीं बाजू में रख दी। तो समाज में जो नेता है, समाज में जो किसी भी क्षेत्र में बड़े व्यक्ति हैं, उनका ये उत्तरदायित्व है कि अच्छा बर्ताव वो स्वयं करें और अपने बर्ताव से लोगों को जितना हो सके उतना सकारात्मक जीवन जीने के लिए इन्फ्लुएंस करें, उनको प्रभावित करें। और वो स्वयं चाहे न चाहे लोग उनका अनुकरण करते ही हैं। तो हम लोग समाज में ये अक्सर देखते हैं। अब रोनाल्डो जितने बड़े, हम कोई स्पोर्ट्स स्टार है नहीं, हम लोग किसी भी क्षेत्र में शायद इतने बड़े नेता नहीं हैं। हम लोगों की एक छोटी सी दुनिया है, हम लोगों की छोटी सी गृहस्थी है, थोड़ा बहुत हमारा सामाजिक कार्य है, थोड़ा बहुत हम कुछ हमारे व्यवसाय में करते हैं, नाम है हमारा, थोड़ा बहुत है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर बिग फिगर। तो हम लोग हमारे स्तर पे अगर उचित कार्य करें तो जितने लोगों से हम संबंधित हैं उतने लोगों को हम पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और उन्हें पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करने के लिए काम नहीं करना है, लेकिन वो सत्कर्म है, मेरा धर्म है, मेरा स्वधर्म है, इसलिए हमें वो कार्य करना चाहिए। क्योंकि हमारे कृति से जाने अनजाने में, हम चाहे न चाहे, हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं वो अवश्य प्रभावित होते हैं, हमें देखते हैं। हमारे छोटे, बाकी के समाज की चर्चा हम लोग छोड़ देते हैं, कोई बहुत बड़े समाज कार्य की चर्चा भी हम लोग छोड़ देते हैं। हमारे ही घर में जो हमारे परिवार वाले लोग हैं, क्या आदर्श हम लोग उनके सामने रखते हैं। छोटे बच्चों को बड़ा करना ये मेरा स्वधर्म है। जैसे अर्जुन का स्वधर्म था युद्ध लड़ना, वैसे मेरा धर्म है अपने बच्चों को बड़ा करना, अपने बच्चों को जितना हो सके उतने अच्छे संस्कार देना। मैं माता के रूप में हूँ, पिता के रूप में हूँ। संस्कृत में सुभाषित है कि लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत। एक ऐसा समय होता है छोटे बच्चों के जीवन में जब उन पर कठोर होकर थोड़े से हमें संस्कार करने पड़ते हैं, अच्छे बुरे की समझ हमें उन्हें दिलानी पड़ती है। बच्चे अब पैसे नहीं कमाते हैं, टीनेज की उम्र होती है, छोटे बच्चे होते हैं, तो किस तरह क्या खाना वो खाते हैं, किस तरह की बुक्स, किस तरह की किताबें वो पढ़ते हैं। अगर मुझसे पॉकेट मनी लेकर बाज़ार में जाकर अगर वो कोई मैगज़ीन खरीद के लेकर आए जिसमें कोई प्रोवोकेटिव कथा है, प्रोवोकेटिव पिक्चर्स है, मान लीजिए कोई फिल्म की मैगज़ीन है, तो इस तरह की बातें वो ना पढ़े, ये संस्कार उस पर करना,
जब तक वो मेरे नियंत्रण के अंदर है, छोटा है, तब तक इस तरह की किताबें आप इस घर में नहीं ला सकते। इस तरह के कुछ गाइडलाइंस एस्टैब्लिश करना, किस तरह की चर्चा हम लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर करते हैं। आजकल टीवी में हज़ारों शोज़ होते हैं, कॉफ़ी विद सम फिल्म स्टार, कॉमेडी नाइट्स ऑन फ्राइडे। अब इस तरह के शोज़ अगर हम लोग खुद देखते हैं और इस तरह के शोज़ के हमारे घर में चर्चा होती है, तो क्या हम हमारा स्वधर्म कर रहे हैं? एक पालक के दृष्टिकोण से क्या हम लोग हमारा ठीक तरह से स्वधर्म कर रहे हैं या नहीं, इसका हमें विचार करना चाहिए। और हमारा उचित कर्तव्य करने के लिए, एक पालक का कर्तव्य करने के लिए हमें कभी विकम्पित नहीं होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। आज समाज का अभिसरण ही कुछ अलग दिशा में हो रहा है। ये हो सकता है कि हमारे बच्चे घर में बड़े अनुशासित रहे, लेकिन बाहर जाकर फिर इस तरह का कंटेंट वो देखे, इस तरह के सीरियल्स देखे, लेकिन उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। जहाँ तक हमारा नियंत्रण है, हम लोग वहाँ तक प्रयास करें, अच्छे बुरे की समझ उन्हें दिलाने का प्रयास करें। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन को डांटा था, कभी उससे प्यार से बातें की, अलग अलग तरह से वो अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह एक उम्र है जब हमें बच्चों के साथ ये सारे संस्कार करने आवश्यक है। वो हमारा स्वधर्म है, हमें उसमें विचलित नहीं होना चाहिए। और फिर एक उम्र आने के उपरांत उन पर हमारी बातों का कोई असर नहीं होता। 16 वर्षे 16 साल की उम्र के बाद बच्चों को अपने मित्र की तरह ट्रीट कीजिए, ऐसा उस सुभाषित में कहा है। तो ये सारी बातों को हम लोग याद रखें, और जब भगवद गीता का अभ्यास करते हैं तो हमारे आज के जीवन में इसका किस तरह एप्लीकेशन है, इसका विचार हमारे मन में हमेशा जीवित रहे। इस तरह का विचार करते हुए हम लोग इन श्लोकों का अभ्यास करें। बहुत सारे घर हैं आजकल, मैंने देखे हैं पिछले 8-10 सालों से, कि जब खाना खाने लोग बैठते हैं तो टीवी हमेशा ऑन होता है। मैंने किसी परिवार के घर में हम लोग गए थे, तो टीवी के रूम में टीवी चल रहा था, उस रूम में कोई बैठा भी नहीं था, लोग इधर उधर घूम रहे थे, अपना काम कर रहे थे, लेकिन टीवी शुरू था। तो मैंने पूछा कि भाई टीवी क्यों शुरू है, यहाँ पे कमरे में तो कोई बैठा हुआ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जैसे भगवान के घर में नंदादीप होता है, नंदादीप ये हमारे महाराष्ट्र में कॉन्सेप्ट है, हिंदी में उसे क्या कहते मुझे पता नहीं, लेकिन भगवान के सामने एक अखंड दिया जलता रहता है। कई सारे घरों में ऐसा नियम है, त्योहारों में ऐसा नियम होता है कि हम लोग दिया जलाते हैं और 24 घंटे वो जलता रहे, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। उसे नंदादीप बोलते हैं, अखंड जलने वाला दिया। तो उस घर में मुझे ये उत्तर आया कि जैसे भगवान के सामने नंदादीप होता है, वैसे हमारे घर में ये टीवी अखंड शुरू रहता है। कोई देखे ना देखे, वो न्यूज़, वो चैनल, वो सब हमेशा वहाँ पर होना चाहिए। आते जाते लोग देखते रहते हैं। अब इस तरह का हमारा घर है। छोटे छोटे 1 साल के बच्चे हैं, 6, 8, 10 महीने का बच्चा है, जब उसे खाना खिलाने का समय है तो माता पिता दोनों ही टीवी के सामने बैठ के बच्चों को खाना खिलाते हैं। अब वही माता पिता 10 साल बाद कंप्लेंट करते हैं कि मेरा बेटा फ़ोन का एडिक्ट हो गया है, टीवी का एडिक्ट हो गया है। तो बाद में कंप्लेंट करने का हमें कोई हक नहीं। बाद में कंप्लेंट अगर हम करें तो उसका कोई उपयोग भी नहीं, क्योंकि जब स्वधर्म की बातें थी, कर्तव्य की बातें थी, कर्तव्य पालन का समय था, तो मैंने ही मेरा कर्तव्य ठीक से नहीं किया। भगवान कहते हैं कि अपने स्वयं के धर्म को पहचानो और वो करते हुए तुम्हें कभी विचलित नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, भगवान अर्जुन को ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हारा स्वधर्म ठीक से करोगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। वो उस समय के अनुसार भगवान ने वो प्रलोभन दिखाया कि अगर ठीक ठीक से तुम तुम्हारा काम करोगे तो उसका उचित फल मिलेगा। और फिर 33वें और 34वें 33 और 34 श्लोक में भगवान कहते हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, नहीं करोगे तो पाप लगेगा। केवल पाप लगेगा ऐसी बात नहीं है। तो समाज में जितने सारे लोग आज जो तुम्हारी स्तुति करते हैं, दोज पीपल हु लुक अप टू यू, जो तुम्हारा बहुत आदर करते हैं, वही लोग एक क्षण में तुम्हारी निंदा करने लग जाएंगे कि अर्जुन रण छोड़ के भाग गया, किस तरह अर्जुन भाग गया, किस तरह वो डर गया, ऐसी बातें तुम्हारे बारे में कहेंगे।
तुम महायोद्धा हो, फिर भी तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कहेंगे, तुम्हारी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। तो इन सब बातों का तुम ध्यान रखो, अपकीर्ति हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो समाज में प्रतिष्ठित है, जेन्युइनली जो अच्छा काम करती है, सम्माननीय व्यक्ति है, आदरणीय व्यक्ति है, उस व्यक्ति को उसकी कीर्ति की जब हानि होती है, लोग उसके बारे में जब बुरी बातें कहते हैं तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इतने साल उसने अच्छा काम किया, लोगों ने अच्छा किया, और अब लोग उनके बारे में भला बुरा कुछ कह रहे हैं। कुछ साल पहले सबको याद होगा, आई थिंक कुछ साल नहीं, 2022 की बात है कि एयर इंडिया का जो बिज़नेस क्लास है उसमें ट्रैवल करते हुए बिज़नेस क्लास के एक पैसेंजर ने रात में, नशे में शायद था वो व्यक्ति, एक महिला के साथ गैर व्यवहार किया। उसके बहुत बड़े चर्चे हुए थे, अभी तक उसका कोर्ट केस चल रहा था। अब देखिए कि इस तरह का गैर व्यवहार कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से करे, ये उचित बात नहीं है समाज में। लेकिन वही किस्सा अगर किसी छोटे से गली में होता था, किसी छोटे से नुक्कड़ पर, किसी कॉर्नर पर होता था, तो शायद लोग उसे नोटिस भी ना करते, और अगर नोटिस करते तो शायद छोड़ देते वहीं पर। लेकिन जब एयर इंडिया में विमान में यात्रा करने वाले व्यक्ति, और वो भी बिजनेस क्लास में यात्रा करने वाले व्यक्ति, जब इस तरह का व्यवहार करते हैं तो पूरे देश में उसकी चर्चा होती है, विदेश में चर्चा होती है। एयर इंडिया के सीईओ को उस टाइम अपोलोजाइज करना पड़ा था, माफ़ी मांगनी पड़ी थी, इतनी बड़ी उसकी अपकीर्ति हुई। तो इसलिए भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम्हारा जो स्टेटस है, तुम्हारी जो प्रतिष्ठा है, तुम्हारी जो पोजीशन है समाज में, उसे समझो, तुम्हारे प्रभाव को समझो। तुम एक राजपुत्र हो, राजघराने से हो, तुम्हारा बहुत बड़ा कुल है, कुल की ख्याति है, तुम्हारी परंपरा है। इन सारी बातों का संदर्भ समझो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और अंत में भगवान कहते हैं कि अनेक सारे दृष्टिकोण से लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, निंदा करेंगे, तुम्हें बहुत क्रिटिसाइज करेंगे। लोगों की मानसिकता फिकल होती है। जो लोग आज सुबह मेरे बारे में अच्छी बातें कहते हैं, वो दोपहर तक मेरे बारे में निंदा करना शुरू कर देंगे। इतना फिकल ये जनमत होता है, इसे तुम अच्छी तरह से समझो। और विन विन सिचुएशन भगवान ने अर्जुन के सामने रखी थी कि अगर तुम मारे गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और जीत गए तो तुम्हें तुम्हारा राज्य मिलेगा। इसलिए उठो और युद्ध करो। इतनी सब चर्चा करने का उद्देश्य क्या है? अर्जुन के लिए तुम युद्ध करो, और हमारे लिए कि उठो और तुम्हारा कर्तव्य करो। हमेशा एक बात हमें गीता के अभ्यास में ध्यान में रखनी चाहिए कि गीता इज़ नॉट अबाउट फाइटिंग वॉर। बहुत सारे लोगों में, मॉडर्न जो लोग हैं, जो गीता का मॉडर्न दृष्टिकोण से अभ्यास करना चाहते हैं, वो इसी में लगे हुए हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो प्रेरणा दी युद्ध के बारे में, क्या वो ठीक थी? इस तरह से हिंसा का समर्थन करना, क्या ये उचित बात है? तो दिस इज़ नॉट अबाउट वायलेंस, दिस इज़ नॉट अबाउट वॉर। भगवद गीता का युद्ध ये सेंट्रल थीम नहीं, युद्ध ये बैकड्रॉप है, ये पार्श्वभूमि है। इस पार्श्वभूमि पर भगवान अर्जुन के माध्यम से समस्त मानव जाति को ये उपदेश कर रहे हैं। हमारे लिए ये उपदेश है। तो मेरा जीवन, मेरा आज का जीवन, आज की परिस्थिति, आज के लोग, इनके संदर्भ में इन सारी बातों का क्या एप्लीकेशन है, किस तरह इसका उपयोग किया जाए, ये दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमें ये अभ्यास करना चाहिए। तो ये सारी बातें 31 से लेकर 37वें श्लोक तक आती है। गीता की जो अनेक सारे अभ्यासक हैं, उसमें एक प्रसिद्ध टीकाकार है जिनका नाम है स्वामी रामसुख दास। ये गीता के बहुत प्रसिद्ध, ऑफकोर्स जीवन मुक्त संत थे। बहुत लंबी उनकी आयु थी और उन्होंने भगवद गीता पर एक्सटेंसिव कमेंट्री लिखी है, जो गीता प्रेस के माध्यम से प्रकाशित हुई है। उसका नाम है साधक संजीवनी। इस साधक संजीवनी में गीता की टीका, इस सेक्शन की टीका लिखते हुए उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन किया है। तो यहाँ पर हम लोग जो अभ्यास कर रहे हैं वो अनेक 4-5 टीकाओं के माध्यम से अभ्यास कर रहे हैं। ये सारी जो टीकाएं हैं ये अद्वैत वेदांत पर आधारित है, उन टीकाकारों ने लिखी हुई है। उसमें से एक ये साधक संजीवनी नाम का ग्रंथ, जिसमें रामसुखदास स्वामी कहते हैं कि
पहले अध्याय में अर्जुन ने जितने सारे प्रश्न भगवान से पूछे थे, जो भी उसके मन में संभ्रम था, जहाँ पर उसके मन में संदिग्धता थी, उन सारी बातों का इस सेक्शन में, इस विभाग में भगवान ने उत्तर दिया है। उसके संभ्रम का यहाँ पर निवारण किया है। पहले अध्याय के 31वें श्लोक में अर्जुन कह रहा था कि इस तरह अपने स्वजनों को मारकर युद्ध करने में मुझे कोई कल्याण नहीं नजर आता, इसमें कोई अच्छी बात नहीं है। तो भगवान दूसरे अध्याय में कहते हैं कि धर्म युद्ध से बढ़कर, धर्ममय युद्ध से बढ़कर एक क्षत्रिय के लिए दूसरी और कोई कल्याणकारक बात नहीं हो सकती। अर्जुन ने कहा था कि अपने स्वजनों को मारकर उनकी हत्या करके हम लोग कैसे खुश रह सकते हैं। तो भगवान यहाँ पर दूसरे अध्याय में कहते हैं वही योद्धा धन्य है जिन्हें इस तरह का धर्म युद्ध करने का अवसर मिलता है। फिर अर्जुन ने कहा था कि इस युद्ध का परिणाम ये होगा कि हम लोग नरक में चले जाएंगे। भगवान ने कहा कि ये युद्ध तुम्हारे लिए मानो स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। अर्जुन ने कहा कि ये युद्ध करने से मुझे पाप चढ़ेगा। तो भगवान ने कहा ये युद्ध न करना ये असली पाप है। फिर अर्जुन ने कहा था कि ये युद्ध करने से धर्म का विनाश होगा। तो भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा है कि युद्ध न करने से धर्म का विनाश होगा, मानो धर्म का त्याग हो जाएगा। तो पहले अध्याय के कुछ श्लोक क्रमांक और दूसरे अध्याय के पैरेलल श्लोक लेके वहाँ पर स्वामी जी हमसे कहते हैं कि किस तरह देखिए भगवान श्री कृष्ण एक एक्सपर्ट वकील की तरह है। ये स्वामी जी ने नहीं कहा, ये हम लोग यहाँ पर विचार कर रहे हैं कि कोई एक्सपर्ट लॉयर होता है कि जो सामने वाले का प्रत्येक आर्ग्यूमेंट लेता है और स्टेप बाय स्टेप उसका रिफ्यूट करता है या फिर उसको एड्रेस करता है। तो अर्जुन के मन में जितनी सारी गलत धारणाएं थी, अयोग्य संकल्पनाएं थी, जितने उसके प्रश्न थे, उनको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर भगवान निवारण करते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। और फिर ये सारी शिक्षा देने के बाद हम लोग 38वें श्लोक तक आते हैं, जो इस भगवद गीता का एक अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है। श्लोक को हम लोग पहले पढ़ते हैं और फिर उसके अर्थ का विवेचन करते हैं, विचार करते हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। तो भगवान कहते हैं युद्ध करो, लेकिन किस दृष्टिकोण से करो, तो वो दृष्टिकोण यहाँ पर भगवान बताते हैं। सुख दुखे समे कृत्वा, सुख दुख, लाभ अलाभ, जय और पराजय, इनको समान मानकर, इनमें समबुद्धि रखकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ अर्जुन। ऐसा करने से क्या होगा? नैवम पापम वाप्स्यसि, तुम्हें पाप नहीं लगेगा, तुम्हें पाप की प्राप्ति नहीं होगी। हम लोगों ने एक बार देखा था कि 16वां जो श्लोक है वो तत्वज्ञान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और कठिन श्लोक माना गया है। ये जो श्लोक है ये आचरण की दृष्टि से कठिन माना गया है। देखिए, इस श्लोकों का हम लोग केवल शाब्दिक स्तर पर समझना चाहे तो शब्द आसान है, समझने के लिए आसान है, लेकिन प्रत्यक्ष उसका आचरण करना महाकठिन है। भगवद गीता का बोध हमें एक किसी श्लोक में किसी अत्यंत सामान्य व्यक्ति को बताना है जो गीता के बारे में कुछ नहीं जानता, जिसे कोई स्पिरिचुअल बैकग्राउंड नहीं है, कोई स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी नहीं है। ऐसे किसी व्यक्ति से हमारी चर्चा हो रही है और उसने कहा कि एक श्लोक में मुझे संपूर्ण गीता का ज्ञान बताओ, संपूर्ण गीता का सार बताओ, तो वो श्लोक ये हो सकता है। और भी दूसरे श्लोक हो सकते हैं, लेकिन ये श्लोक वो हो सकता है जब हम किसी सामान्य व्यक्ति को गीता की सीख बताने के लिए जाए कि सुख दुखे समय कृत्वा, किस तरह हमारा दैनिक व्यवहार हो, ये भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। तो सबसे पहले कि कर्तव्य पालन के लिए ये मार्गदर्शन है, न केवल अर्जुन का युद्ध, लेकिन हमारा जो दैनिक कर्तव्य है उसमें किस तरह कर्म करो तो सुख दुख में समान हो जाओ, लाभ अलाभ में, मतलब लाभ हानि में भी तुम्हारी समबुद्धि रहे और जय पराजय में भी तुम्हारी समबुद्धि रहे। तो इस तरह से समबुद्धि रख के फिर तुम तुम्हारे कर्तव्य पालन की तरफ जाओ। सुख और दुख में समान रहो, ईजियर सेड देन डन।
ये तो समझने में आसान है, लेकिन प्रत्यक्ष हमारे जीवन में हम लोग समान कैसे रहे, सुख दुख में समान कैसे रहे। तो सबसे पहले यह है कि सुख और दुख की एक व्यावहारिक संकल्पना है और एक पारमार्थिक संकल्पना है, उसे समझने का प्रयास करें। व्यवहार में हम लोग ये मानते हैं कि सुख के जितने अधिक साधन होंगे उतने हम लोग अधिक सुखी होंगे। तो मान लीजिए जितनी अधिक समृद्धि है उतना हम लोग अधिक सुखी है, जितना अधिक धन उतना हम लोग अधिक सुखी। तो व्यवहार में एक हद तक ये ठीक है, एक मर्यादा तक ये ठीक है कि पहले हम लोग किराए के घर में रहते थे तो लगता था कि किराए के घर में कितने दिन रहेंगे। अगर मेरा अपना खुद का घर हो, 2 BHK भी हो तो चलेगा, 1 BHK हो तो भी चलेगा, लेकिन अपना खुद का घर हो, व्यवहार में बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग किराए के घर से 2 BHK में मूव हो गए, तो क्या हम सुखी हो गए? अब 2-5 साल वहाँ पर रह लिए, फिर लगा कि नहीं 2 BHK बहुत छोटा है, हम लोगों को थोड़ा बड़ा घर चाहिए। अब 3 BHK में मूव हो गए, तो क्या हम सुखी हो गए? नहीं, अब लगता है मुझे 4 BHK चाहिए। फिर मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कोई बंगला चाहिए, उसके सामने एक बगीचा हो, उसके पीछे एक बगीचा हो, उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हो, उसको मैं रोज़ पानी दूँ। तो इस तरह के हमारे सपने होते हैं, हमारे इमले होते हैं। और बड़े घर में जाने से, बड़ी कार लेने से थोड़ा बहुत सुख थोड़े बहुत समय के लिए मिलता है, लेकिन वो अंतिम सुख नहीं होता और उससे हमें अंतिम शाश्वत समाधान भी नहीं मिलता। यहाँ पर परमार्थ में जो सुख की संकल्पना है, ज्ञानेश्वर महाराज ने हमारी व्याख्या करके रखी है कि किंबहुना सोए जीव आत्मयाची लाहे तेथ जे काही होए तया नाव सुख। जब जीव आत्मरूप होता है, मनुष्य को अपने आत्मा का, अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान होता है, उस समय जो है उसे सुख कहते हैं। परमार्थ के दृष्टिकोण से जब तक मनुष्य अपने स्वयं के स्वरूप को नहीं जानता, तब तक वो अंतिम सुख उसे कभी नहीं मिलेगा, अंतिम समाधान उसे कभी नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जो भगवान कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा, उसमें भगवान हमसे कहते हैं तुम किसी भी घर में रहो, किसी भी कंपनी में नौकरी कर लो, कितनी भी बड़ी एकेडमिक डिग्री तुम प्राप्त कर लो, कितने भी तुम्हारे यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स रहे, उसका तुम्हारे प्रत्यक्ष सुख स्थिति से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें आने जाने वाली है। इस पर निर्भर रहना समझदार व्यक्ति को शोभा नहीं देता। समझदार व्यक्ति को पारमार्थिक सुख के लिए प्रयास करना चाहिए, जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, जो देह के ऊपर निर्भर नहीं, जो संसार के किसी भी पदार्थ के ऊपर निर्भर नहीं। ऐसे अंतिम शाश्वत सुख को पारमार्थिक सुख कहते हैं, सुख रूपता कहते हैं, उसी को आनंद कहते हैं। और उसकी प्राप्ति के लिए ये जो व्यावहारिक सुख दुख है, इसमें तुम सबसे पहले समान रहना सीखो, ये पहली बात। अब हम लोग देख रहे हैं कि समान कैसे रहा जाए, तो उसके लिए हम लोग और एक थोड़ा सा हमारे जीवन का प्रामाणिक परीक्षण करना सीखे। हम लोगों को एक आदत हो गई है, कंडीशनिंग जो हमारा हुआ है कि हमारा प्रत्यक्ष जीवन में चाहे जितने भी झमेले हो, जितनी भी समस्याएं हो, किसी ने अगर मुझसे पूछा कि दीदी कैसी है आप, बहुत अच्छी हूँ, बहुत मस्त है, मज़े में है सब कुछ। तो इस तरह से हम लोग वी पुट अप अ फेस, राइट। हम लोग लोगों के सामने ये कहते हैं कि सब कुछ, एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, सब कुछ एकदम ठीक ठाक है, मस्त है सब कुछ। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि तुम लोगों को क्या दिखाते हो, इससे गीता को कुछ लेना देना नहीं है। प्रत्यक्ष तुम अंदर से कैसे हो, राइट। तो हम लोग हमारे जीवन का थोड़ा सा परीक्षण करें कि हम लोग अंदर से प्रत्यक्ष कैसे हैं। छुट्टी में हम लोग कहीं पर गए थे एक बार, और पहाड़ी इलाका था, और वहाँ पर गए तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर ये जो पहाड़ है बहुत, वहाँ पर कोई एक फेमस माउंटेन था, वहाँ पर चोटी पर जाकर बहुत सुंदर सूर्योदय दिखता है, सनराइज़ दिखता है, उस जगह का वो आकर्षण है। तो आप जाकर रात में उठकर वहाँ पर जा सकते हो चोटी पर, और वो सनराइज़ देख सकते हो। तो हम लोग सुबह उठे, रात को 2 बजे हम लोग उठे, वहाँ पर गए उस माउंटेन पर, 2-3 घंटे हम लोग चढ़े, 5-5:30 तक उस पहाड़ की चोटी पर पहुँचे। बहुत बड़ा ग्रुप था हमारे साथ, बहुत सारे लोग वहाँ पर जा रहे थे। सुबह गए तो बहुत सुंदर वातावरण है, ठंडी हवा है, सूरज
जस्ट उसका उदय हो रहा है और बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। और वहाँ पर हमारे साथ एक मैरिड कपल है, शायद न्यूली मैरिड कपल होगा, वो वहीं पर बैठा हुआ था। तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की आप हमारा प्लीज़ फ़ोटो खींचिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई। हम लोग कैमरा लेके हम लोग खड़े थे। तो वो जो पति पत्नी है उन लोगों में आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट शुरू हो गया कि फ़ोटो निकालते समय हम लोग सूर्य की तरफ देखें या माउंटेन की तरफ देखें या बादलों की तरफ देखें या एक दूसरे की तरफ देखें, कैमरा की तरफ हमारी पीठ हो या फिर कहाँ पे है, मतलब हमारी पोजीशन कैसी हो। तो छोटा सा डिसएग्रीमेंट था। अब वो जो कपल था वो दूसरी भाषा में बात कर रहा था, भारतीय नहीं था, तो हम लोगों को बातें समझ में नहीं आई। लेकिन इतना समझ में आया कि इन लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है। अब इतना सुंदर निसर्ग का दृश्य है, इतनी सुंदर जगह है, ठंडी हवा की जगह है, लेकिन दोनों आर्ग्यूमेंट करते करते तप्त हो गए, गर्म हो गए एकदम। और फिर 3-4-5 मिनट तक उनका चलता रहा। फिर कुछ एक डिसाइड उन्होंने किया और फिर हमने कहा स्माइल प्लीज़। तो वो दोनों बिल्कुल इस तरह पोज देकर खड़े हो गए कि कितने आदर्श पति पत्नी है, एकदम मेड फॉर ईच अदर। ऐसी पोज उन्होंने दी, फ़ोटो निकाला। जैसे ही फ़ोटो निकाला वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करने लग गए। देखने वाले, उनके परिजनों को लगेगा कि कितने लकी लोग हैं, उस पहाड़ी पर गए, वेकेशन के लिए गए, वहाँ पे जाके कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितना सुख उपभोग कर रहे हैं, ऐसा देखने वालों को लगेगा फ़ोटो की तरफ देख के। लेकिन प्रत्यक्ष परिस्थिति क्या है? प्रत्यक्ष परिस्थिति यह है कि दोनों अत्यंत त्रस्त थे, दोनों परेशान थे जब फ़ोटो निकालने का समय था। हम लोग ये विचार करें क्या हमारा जीवन ऐसा होता है, केवल फ़ोटो के लिए, केवल फ़ोन पर बोलने के लिए, केवल वीडियो कॉल पर लोगों को दिखाने के लिए सुखी है? वास्तव में हमारे अंदर क्या है? अगर हम लोग भयभीत हैं, किसी भी तरह का भय, मत्सर, जलन, क्रोध, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, किसी भी तरह की अपूर्णता, एक सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस अगर हमारे अंदर है, तो परमार्थ के दृष्टिकोण से हम दुखी हैं। और इस तरह सुख दुखे समय कृत्वा होने के लिए सबसे पहले हमें ये स्वीकार करना आवश्यक है कि इस तरह का ये जो जीवन है, केवल दिखावे का जीवन, ये ठीक नहीं है। कभी खुशी कभी गम वाला ये जो जीवन है ये उचित नहीं है। इस तरह का जीवन मुझे नहीं चाहिए। और इस सुख दुख से परे जो शाश्वत आनंद है उसकी मुझे चाह है, उसकी मुझे इच्छा है। इस तरह की चाह जब तक हमारे मन में निर्माण नहीं होगी, तब तक व्यवहार में हम लोग इस सुख दुख में कभी समदृष्टि नहीं रख पाएंगे। तो इस सुख दुख से हमें ऊपर उठना है, ये चाह हमारे मन में होना आवश्यक है इस सुख दुख से ऊपर उठने के लिए। और उसके लिए मन ही मन में ये स्वीकार करो। अब देखिए, इसका अर्थ ये नहीं कि अगर मैं वास्तविक में उदास हूँ, दुखी हूँ और लोग मुझसे पूछे तो मैं पूछते ही अपनी पूरी राम कहानी लोगों को बताने लग जाऊँ, ये उसका अर्थ नहीं है। व्यवहार में ये अपेक्षित है कि व्यवहार में जो भी सोशल प्रोटोकॉल की कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत समस्या है, इतना कहे, अपनी दुख दर्द भरी दास्तां लोगों को सुनाने के लिए जाए, राम कहानी लोगों को, प्रत्येक आने वाले व्यक्ति को सुनाए, ये अपेक्षित नहीं है। तो लोगों को कहे कि हम लोग हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन मन ही मन में ये स्वीकार कर ले कि मैं ठीक नहीं हूँ, दिस इज़ नॉट ओके। जो भी मेरी इनसिक्योरिटी है उसे मुझे पालना नहीं है, उसे मुझे निकालना है, उससे मुझे निकलना है और उससे उठकर, उससे ऊपर चढ़कर एक बहुत बड़े उच्चतम आनंद का मुझे उपभोग करना है, उसकी मुझे अनुभूति करनी है। ये हम लोग सबसे पहले अपने आप से कन्फेस कर ले, अपने आप में हम लोग ये स्वीकार कर ले। दूसरी बात, सुख दुखे समय कृत्वा के लिए कि जीवन का ये जो स्वरूप है, इस स्वरूप को हम लोग थोड़ा सा समझें कि जीवन में सुखदायक घटनाओं का होना और दुखदायक घटनाओं का होना ये अनिवार्य है, अपरिहार्य है। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य को जब मनुष्य जन्म मिला तो अचानक जन्म मृत्यु का ये चक्र है। हमने इसका विचार किया था वासांसि जीर्णानि यथा विहाय में कि ये जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है। इसमें हमने कुछ पाप किए हैं पूर्व जन्मों में, कुछ पुण्य किए हैं। पाप पुण्यों का जब
समान लेवल हो जाता है, पाप पुण्य जब समान हो जाते हैं इस चक्र में, तो अचानक मनुष्य जन्म मिलता है। तो प्रत्येक मनुष्य को कुछ पाप और कुछ पुण्य ये लेकर ही उसका जन्म हुआ है। जो परिपक्व हुए हैं वो लेकर ही उसे अपना वर्तमान जन्म मिला है। तो पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख, इस नियम के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कुछ घटनाएं दुखदायक होगी और कुछ घटनाएं सुखदायक होगी। मान लीजिए कि किसी ने मेरा अपमान किया, मेरा कोई अपघात हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मेरे परिवार में किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होना, अपमान होना और अपघात होना, ये सारी घटनाएं व्यावहारिक दृष्टिकोण से दुखदायक है और इस तरह की घटनाओं का जीवन में होना अनिवार्य है। अब भगवान यहाँ पे कहते हैं कि अपघात, अपमान और मृत्यु ये घटनाएं प्रारब्धवश तुम्हारे जीवन में आती रहेगी और उसके विपरीत अच्छी सेहत, मान सम्मान और अच्छा जीवन ये भी तुम्हारे जीवन में आता रहेगा। इस तरह की घटनाएं, अनुकूल प्रतिकूल घटनाएं तुम्हारे जीवन में होती रहेगी। लेकिन घटना हो गई इसका अर्थ मेरी प्रतिक्रिया दुख या सुख ऐसी हो, ये आवश्यक नहीं है। मृत्यु होने के उपरांत मनुष्य को दुखी होना चाहिए, ऐसा भगवान का नियम नहीं है। अपघात होने के उपरांत हमें दुखी होना चाहिए, ये नियम भगवान ने नहीं बनाया। भगवान की दुनिया में इतना ही नियम है कि जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु होगी, जिसे मान सम्मान मिलेगा उसे कभी अपमान भी सहना पड़ेगा, जिसकी अच्छी सेहत है उसका कभी अपघात या उसे कोई बीमारी भी हो सकती है। ये भगवान के दुनिया के सिंपल नियम है। अब अपघात होने से मैं दुखी हो जाऊं, ये मनुष्य निर्मित प्रतिक्रिया है। मृत्यु होने से मैं दुखी हो जाऊं, ये मेरी प्रतिक्रिया है। तो भगवान कहते हैं घटना उसी तरह की होगी, लेकिन प्रतिक्रिया बदलने का स्वातंत्र्य तुम्हारे पास है। यू कैन चेंज योर रिएक्शन। तो घटनाएं चाहे अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, कोई तुम्हारी स्तुति करे चाहे निंदा करे, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण करने से तुम सुख दुख में समान हो सकते हो। तो चाहे मृत्यु हो, चाहे अपघात हो, चाहे कोई बीमारी हो। अब देखिए, व्यावहारिक स्तर पर इन सारी बातों के समय अप्रोप्रिएटली बिहेव करना पड़ता है। तो व्यावहारिक स्तर में प्रतिक्रिया देना, व्यावहारिक स्तर में अगर मान लीजिए कि किसी घर में मृत्यु हो गया है, मेरे घर में नहीं, दूसरे किसी घर में मृत्यु हुआ है, वो सारे लोग बहुत दुख में बैठे हैं। वहाँ पर जाकर अगर मैं ये गीता का तत्वज्ञान सुनाऊंगी उस दिन लोगों को कि भैया मृत्यु होने से दुखी होना आवश्यक नहीं है, आप दुखी मत हो, सुख दुखे समय कृत्वा, ये भगवान ने कहा है, ये तत्वज्ञान उन्हें सिखाने का वो समय नहीं है। समाज में सारे लोग गीता के अभ्यासक नहीं होते, सारे लोगों का ये स्पिरिचुअल माइंडसेट भी नहीं होता। तो वहाँ पर किसी के घर में मृत्यु के समय पर जब मैं जाती हूँ तो वहाँ पर उस समय के अनुसार मेरा व्यवहार हो। उस समय उन लोगों को सांत्वन करने की आवश्यकता होती है, एम्पैथी की आवश्यकता होती है, उनसे कुछ बात करने की आवश्यकता होती है, उनका दुख दर्द बांटने का वो समय है। तो उस समय वहाँ पर बैठकर उनका दुख दर्द हम लोग बांटें, उनको समझाएं, उनको धीरज दें। लेकिन ये सब करते हुए मैं स्वयं अंदर से दुखी हूँ, ये आवश्यक नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि सारे प्रसंगों में व्यवहार की तरह व्यवहार करो, लेकिन अंदर से जो तुम्हारी प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया समान हो सकती है, तुम्हारी समबुद्धि हो सकती है। तो जीवन के स्वरूप को हम लोग समझें और उसके अनुसार हमारी जो प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया सम रखने का प्रयास करें। प्रत्येक ये जो जीवन में आने वाली परिस्थिति है वो अत्यंत क्षणिक है, क्षणभंगुर है। कोई मेरा कितना भी बड़ा सम्मान क्यों ना हो और कोई मेरा कितना भी बड़ा अपमान क्यों ना हो, वो सारे क्षण चले जाते हैं। बड़ी से बड़ी घटनाएं आती हैं और चली जाती है। बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, एक इंडस्ट्री का ऐसा समय होता है कि बहुत पीक पर रहता है उसका परफॉर्मेंस, लेकिन फिर एक ऐसा समय आता है कि पूरी तरह से उसका अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। वो मुझे याद है कि मोहल्ले में हर जगह पर STD PCO के दुकान होते थे और हम लोग बाहर जाकर STD कॉल करते थे, इंटरस्टेट इंटरनेशनल कॉल्स वगैरह। तो वो सारी दुकानें, सारे बिजनेसेस आजकल बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि इस तरह STD के कॉल्स करने के लिए हमें कहीं पर जाना नहीं पड़ता। तो
तो ये जो जीवन का स्वरूप है ये चक्राकार है। कोई भी समय वैसा टिकने वाला नहीं है, शाश्वत रहने वाला नहीं है। तो जो भी परिस्थिति आज मुझे सुख दे रही है, उस परिस्थिति से अगर मैं सुखी हो गई तो ये गारंटीड है कि वो परिस्थिति चले जाने के बाद मैं दुखी भी हो जाऊंगी। मेरा बहुत बड़ा सम्मान हुआ, इस कारण अगर मैं सुखी हो गई तो जैसे ही सम्मान चला जाएगा, जैसे ही मेरा कोई अपमान होगा, उसी क्षण में दुखी भी हो जाऊंगी। तो भगवान कहते हैं कि सम्मान अपमान आते जाते रहेंगे। व्यावहारिक स्तर पर अगर उनका उत्तर देना आवश्यक है तो उत्तर दे दीजिए, लेकिन मन ही मन में ये निश्चय रहे, ये निर्णय रहे कि इस सम्मान के या अपमान की वजह से अंदर से मैं सुखी दुखी होने वाली नहीं हूँ। क्यों होने वाले नहीं हूँ? क्योंकि ये टिकने वाली परिस्थिति नहीं है। आगमा पायिनो नित्यान तान तितिक्षस्व भारत। ये सब आने जाने वाला खेल है, माया है, तो इसकी केवल तितिक्षा करो, भगवान कहते हैं। एक और जो विचार है कि प्रत्यक्ष ये जो संपूर्ण समता है वो आने में तो शायद बहुत समय लगेगा, क्योंकि हम लोगों का अनंत जन्मों के हमारे संस्कार है कि घर में अगर किसी का जन्म हुआ तो हम लोग खुश हो जाते हैं, मृत्यु हुई तो हम लोग दुखी होते हैं। ये हमारा केवल आज का नहीं, तो अनंत जन्मों के हमारे संस्कार है। तो भगवान कहते हैं कि शायद तुम्हें बहुत जल्दी, अब भगवान ने यहाँ पे कहा है कि सुख दुखे समय कृत्वा, अब पूरी तरह समस्थिति आने से पहले एक क्रम विकास होता है, एक इवोल्यूशन होता है। और वो इवोल्यूशन ये है कि पूरी तरह से समबुद्धि भले ही ना आए, लेकिन जो हमारे सुख के प्रसंगों में सुखी होने की इंटेंसिटी है, तीव्रता है, या दुखदायक प्रसंगों में दुख होने की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, उस इंटेंसिटी को कम किया जा सकता है। उस तीव्रता का हम लोग प्रबंधन कर सकते हैं। तीव्रता का प्रबंधन कैसे करें? तो ज्ञानेश्वर महाराज है हमारे, उन्होंने एक बहुत सुंदर ओवी कह के रखी है कि सुखी संतोषा न यावे, दुखे विषादा न भजावे। मतलब कोई सुखदायक परिस्थिति हो तो उसमें तुम्हें नाचने की आवश्यकता नहीं है, बहुत एक्साइट होने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटा सा तरंग आया, ठीक है। अब मान लीजिए कि व्यवहार में मेरा बेटा है, उसने बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत करने के उपरांत 12th में उसे बहुत अच्छे मार्क्स मिले, तो मेरा बेटा है, मुझे सुख होना स्वाभाविक है। तो ठीक है, सुख होना, मेरा बेटा यशस्वी है इसलिए सुखी होना ठीक है। लेकिन अगर उस सुख की वजह से हम लोग बहुत एक्साइट हो रहे हैं, पूरे मोहल्ले में हम लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, तो इतना कुछ एक्साइट होने की, सेलिब्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। उसको हम लोग थोड़ा नॉर्मलाइज कर सकते हैं, उसको इंटेंसिटी को हम लोग थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए कि मेरा बेटा अपयशी हो गया, फेल हो गया एग्ज़ाम में, तो बहुत दुखी होने की, डिप्रेस होने की, उसे डांटने की या फिर लोगों के पास जाकर उसकी कंप्लेंट करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा बहुत दुख होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं। प्रारंभिक साधकावस्था में इस तरह से अगर हमें थोड़ा बहुत सुख दुख होता है तो वो ठीक है, लेकिन सुख दुख के प्रवाह में हम लोग बहते हुए ना चले जाए, इंटेंस रिएक्शंस ना हो, नॉर्मलाइज्ड कैलकुलेटेड रिएक्शंस हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर सकते हैं। और जो अंतिम बात है सुख दुखे समय कृत्वा में, अर्जुन के दृष्टिकोण से ये जो सारा प्रसंग है ये युद्ध का है। तो युद्ध में जीत होने से मैं सुखी हो जाऊंगा, पराजय होने से मैं दुखी हो जाऊंगा, ये सारे युद्ध के परिणामों के विचार हैं। परिणामों पर फोकस करने के बजाय हम लोग अगर प्रत्यक्ष कृति पर फोकस करें और जो योग्य कृति है, जो योग्य बर्ताव है, वो बिना किसी पर्सनल एजेंडा के करना हम लोग सीख जाए, तो अपने आप सुख दुख में समानता आने की संभावना है। कि जब कर्तव्य पालन का समय आता है तो मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे किसमें सुख मिलता है, मुझे किसमें दुख मिलता है, ये मेरी लाइक का और डिसलाइक का प्रश्न नहीं है। मुझे क्या अच्छा बुरा लगता है इसका प्रश्न नहीं है। इट इज़ अबाउट व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू एट दैट मोमेंट। अब देखिए, भगवान जिन कर्मों की यहाँ पर बातें करते हैं वो कर्तव्य कर्म है। भगवान यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि आप कोई प्लेजर ट्रिप प्लान कर रहे हैं, वेकेशन पे जा रहे हैं, छुट्टी मनाने के लिए किसी पार्टी में जा रहे हैं, तो वहाँ पर कैसा बर्ताव हो
उसकी मुख्यतः ये चर्चा नहीं है। युद्धा या युजस्व, जो तुम्हारे कर्तव्य पालन का क्षण है, उस समय तुम्हारे मन में कोई पर्सनल एजेंडा ना हो, तुम्हारा कोई पर्सनल इंक्लिनेशन ना हो। दिस इज़ नॉट अबाउट यू, दिस इज़ अबाउट द ड्यूटी। और फिर से मुझे याद आता है कि छोटी थी, जब मैं बच्ची थी, तो हमारे घर में हमारे दादा दादी रहते थे। और उन दिनों में बहुत सारे घरों में आजकल भी ये नियम होता है कि चातुर्मास के दिनों में प्याज और लहसुन बहुत सारे घरों में नहीं खाते। तो जो हमारी दादी है, उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी प्याज और लहसुन नहीं खाया, न केवल चातुर्मास में, लेकिन पूरे जीवन भर उन्होंने कभी नहीं खाया। उन्हें गार्लिक के, मतलब लहसुन के गंध से भी उन्हें परेशानी होती थी, वो सहन नहीं कर पाती थी। लेकिन जो मेरे दादाजी हैं, उन्हें प्याज गार्लिक डाल के जो हम लोग सब्जियां बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तीखा है, स्पाइसी चटपटा खाना, वो खाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। तो बहुत डिवोटेड, उस ज़माने के अनुसार अत्यंत समर्पित पत्नी थी। अपने पति के तरफ उनका बहुत समर्पण था। और मुझे आज भी याद है कि जब वो रोज़ खाना बनाती थी सुबह उठ के, और रुमाल लेकर अपने चेहरे पर बांध लेती थी, क्योंकि वो स्मेल सहन नहीं कर पाती थी, और रुमाल अपने चेहरे पर बांधकर पूरा वो प्याज लहसुन लेकर उसे पीसती थी, उसकी ग्रेवी बनाती थी, और बिल्कुल जैसा खाना दादाजी चाहते हैं वैसा ही खाना वो बनाती थी। क्यों? क्योंकि वो उनका कर्तव्य था। पत्नी की भूमिका में अपने पति को, अपने घर वालों को जैसा खाना चाहिए वो बनाना मेरा कर्तव्य है, ऐसा उन्होंने माना था। और इट वॉज नॉट अबाउट कि मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं बनाऊंगी, ऐसा रिबेल वो नहीं करती थी। आज भी बहुत सारे घरों में एक समस्या है। मेरी एक दोस्त है, वो कह रही थी कि उनके घर में जो उनके पति है और जो उनका बेटा है, उन्हें नॉनवेज खाना बहुत अच्छा लगता है, और जो मेरी दोस्त है उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो वेजिटेरियन रही है पहले से। अब घर में आए दिन रोज़ झगड़ा होता है, रोज़ झमेले होते हैं। पति की तो ये इच्छा थी कि न केवल मैं खाऊं, लेकिन मेरे लिए मेरी पत्नी भी नॉनवेज खाए। तो रोज़ ये जो संघर्ष होता था घर में, फिर उन्होंने एक दिन बैठ के एक मिडिल वे निकाला कि वो जो दोस्त है, मेरी पत्नी है, वो मार्केट से नॉनवेज खरीद के लेकर आती थी, जैसा चाहिए अपने पति को, बेटे को वैसा बना के उन्हें खिलाती थी, और उसके बदले में पति ने ये अग्री किया कि तुम मत खाओ, तुम्हें नहीं खाना है तो तुम मत खाओ। तो फिर दोनों ही खुश रहने लगे। तो मेरा क्या कर्तव्य है, किस भूमिका में, किस जगह पर मेरी क्या भूमिका है और मेरा क्या कर्तव्य है, इसकी क्लैरिटी हमें हो, और उस भूमिका में वो कर्म करना अगर उचित है तो अपना पर्सनल एजेंडा, पर्सनल लाइकिंग, पर्सनल चॉइस को बाजू में रख के अगर जो मेरा उस समय उचित कर्तव्य है वो करना हम लोग धीरे धीरे सीख जाए। मुझे सुख मिलता है, मुझे दुख मिलता है, मेरी लाभ, मेरी हानि, मेरा जय, मेरा पराजय, इट इज़ नॉट अबाउट मी। भगवान कहते हैं कि डू द राइट थिंग, कि उचित समय पर अपनी भूमिका, देश परिस्थिति के अनुसार जो भी कर्तव्य मेरा आया है उसके अनुसार अपने स्वयं के पर्सनल चॉइस को दूर रख के जो योग्य कर्तव्य है, डू इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग, डू योर ड्यूटी। अब ये सारा संदेश 38 श्लोक में देने के बाद 39 श्लोक में भगवान कहते हैं कि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। बहुत सुंदर श्लोक है। तो भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, अब तक मैंने तुम्हें सांख्य बुद्धि के बारे में, सांख्य तत्वज्ञान के बारे में, आत्मज्ञान के बारे में ये विषय बतलाए, ये सारे विचार अभी तक मैंने तुम्हें बतलाए हैं जो आत्मज्ञान के बारे में है। अभिहिता सांख्य, आत्मज्ञान के बारे में बोला। अब ये जो सांख्य ज्ञान है, इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति के लिए उस ज्ञान की ओर लेकर जाने वाला निष्काम कर्मयोग का मतलब बुद्धि योग, यहाँ पे जो बुद्धि योग कहा है वो निष्काम कर्म की तरफ निर्देश करता है। उस निष्काम कर्म के बारे में अब मैं तुम्हें कुछ विचार बतलाता हूँ। क्यों? और शृणु, इस विचार को तुम अच्छी तरह से सुनो। क्यों? क्योंकि बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ, इस निष्काम कर्म रूपी बुद्धि को लेकर इसके बारे में तुम सतत विचार करोगे और उसी के अनुसार तुम तुम्हारा आचरण करोगे तो कर्म बंधम प्रहास्यसि, कर्म के बंधन से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण शब्द है
बंधन। भगवान ने ये नहीं कहा कि कर्मम प्रहास्यसि, कर्म करने से तुम्हें छुट्टी मिलेगी, ये नहीं कहा भगवान ने कि अगर तुम ये निष्काम कर्मयोग का आचरण करोगे तो बिना कुछ काम किए एक सोफा पे बैठ जाओ, आराम से बैठो, छुट्टी मनाओ, ये नहीं कह रहे भगवान। कर्म से मुक्ति होना संभव नहीं है, कर्म के बंधन से मुक्ति होना संभव है। तो सबसे पहले एक बात, इस श्लोक में जो शब्द आया है, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि श्रुणु, अब ध्यान से सुनो, जो भी बातें मैं तुमसे बोलने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। अब भगवान को पता है कि अर्जुन उनके सामने ही बैठे हैं, अर्जुन उनके चेहरे की तरफ देख रहे हैं, सारी बातों को सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने फिर एक बार अर्जुन का ध्यान अपनी तरफ लेकर आने के लिए कहा कि श्रुणु मतलब सुनो। संपूर्ण हमारे व्यावहारिक जीवन में, पारमार्थिक जीवन में सुनने का, एबिलिटी टू लिसन, इसका बहुत बड़ा महत्व है। हम लोगों की एक आदत होती है, एक कम्युनिकेशन के जो स्टडीज़ है उसमें एक्टिव लिसनिंग नाम की संकल्पना है कि न केवल सुनो लेकिन एक्टिव लिसनिंग, कि सामने वाली व्यक्ति न केवल शब्दों के माध्यम से लेकिन शब्दों के पीछे जो उसका भाव है, जो उसका विचार है, जो उसका उद्देश्य है, उसे भी समझने का प्रयास करो। माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO है करण सत्य नाडेला, जो हैदराबाद से आए हैं, जिन लोगों को पता नहीं उनके लिए मैं कहती हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नाडेला, मूलतः उनका पूरा शिक्षण, उनका अपब्रिंगिंग यहाँ हैदराबाद में हुआ था। अब वो जब CEO बने तो उनका एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें उनसे पूछा गया था कि इतनी बड़ी कंपनी का आपको कारोबार चलाना है तो हाउ डू यू रन योर मीटिंग्स, इतनी बड़ी मीटिंग्स होते हैं, हाउ डू यू रन योर मीटिंग्स। तो फिर सत्या ने कहा था वन लाइन, लिसन मोर, स्पीक लेस एंड बी डिसाइसिव व्हेन द टाइम कम्स। लिसन मोर, ज़्यादा सुनो, स्पीक लेस, कम बातें करो, एंड बी डिसाइसिव व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आए निर्णय लेने का तो अत्यंत निश्चयता से योग्य निर्णय लो। तो देखिए, ये जो लिसनिंग की जो बात है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण स्किल है जो हमें हमारे व्यावहारिक जीवन के लिए और आध्यात्मिक जीवन दोनों के लिए विकसित करना आवश्यक है। कोई मेरे दोस्त है, मान लीजिए कश्मीर के ट्रिप में जाकर यहाँ पर आई है, बहुत एक्साइटेड है, बहुत सुंदर कश्मीर है, मैंने कश्मीर देखा, और एक्साइटमेंट से आकर मुझे अपने ट्रिप की कुछ कहानियाँ बता रही है। अब वो सारी बातें सुनना, उसका जो आनंद है उसे शेयर करना, ये मेरा काम है। लेकिन मेरा क्या होता है कि जैसे ही वो कश्मीर की स्टोरीज़ बोलना शुरू करती है, जैसे ही उसने कहा कि हम लोग ना विमान में बैठ के गए, अच्छा तुम लोग कश्मीर गए थे, हम लोग तो मनाली गए थे इस बार छुट्टियों में, अच्छा तुम लोग विमान से गए, अच्छा तुम लोग इकोनॉमी क्लास से गए, हम लोग तो बिजनेस क्लास में बैठ के गए थे, अच्छा तुम लोग उस होटल में रहे, हम लोग तो इस होटल में रहे। तो जैसे ही वो बोलना शुरू करती है, हम लोग उसमें हमारी बातें बीच में हम लोग इंसर्ट कर देते हैं, उसके बोलने में बार बार रुकावटें डालते हैं, बार बार उसके बोलने में बाधा डालते हैं। एक भी ऐसी बात नहीं कि हम लोग शुरू से लेके अंत तक पूरी तरह से सुन पाए, क्योंकि ये जो सुनने की हमारी क्षमता है वो कभी विकसित ही नहीं होती। अब भगवान कहते हैं अर्जुन से, ये जो आत्मज्ञान की तुम्हें प्राप्ति करनी है तो उसके लिए कर्म के बारे में, किस तरह तुम्हारा दिन प्रतिदिन की जीवन का एक स्ट्रक्चर हो, किस तरह तुम कर्म करो, ये समझना तुम्हें आवश्यक है। और ये कर्म करने के लिए आवश्यक जो बुद्धि है, उस बुद्धि के बारे में, उस विचार के बारे में अब मैं तुम्हें प्रबोधन करूँगा, तो तुम ध्यान से सुनो। जो बातें भगवान ने अर्जुन से कही वही बातें हमें भी एप्लीकेबल है कि ध्यान से सुनो भगवान यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं। भगवान यहाँ पे कहते हैं कि इस तरह जो बातें इसके आगे मैं कहूँगा उसे ध्यान में रख के अगर तुम युद्ध करोगे तो तुम्हारी कर्म के बंधन से मुक्ति हो जाएगी। कर्म का बंधन क्या है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तो तस फल चाखा। जो मनुष्य जानबूझकर कोई भी कर्म करता है, जानबूझकर कर्तृत्व का अभिमान रखकर या फिर फल की अपेक्षा रखकर कोई भी कर्म जो मनुष्य करता है उसका फल उसे भुगतना ही पड़ता है, या तो वर्तमान जन्म में या तो फिर अगले किसी जन्म में वो फल भुगतना सुनिश्चित है।
क्योंकि वो फल आकर मनुष्य को चिपक जाता है। जब तक वो फल नहीं भुगतते तब तक मनुष्य की उससे मुक्ति नहीं होगी। और भगवान कहते हैं कि तुम्हें कर्म तो अखंड करने हैं, कर्म करने से तो तुम्हें मुक्ति मिलने वाले नहीं है, लेकिन इस युक्ति से कर्म करोगे तो कर्म के बंधन से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। किस युक्ति से कर्म करो? तो एक युक्ति भगवान ने पिछले श्लोक में 38 श्लोक में कही थी कि सुख दुखे समय कृत्वा, कि जो भी कर्म तुम करोगे, वो युद्ध हो, अपने बच्चों को बड़ा करना हो, चाहे पड़ोसियों को मदद करना है, चाहे तुम्हारी माता पिता के भूमिका से, अपने बेटा बेटी की भूमिका से, भाई बहन की भूमिका से, इंजीनियर डॉक्टर की भूमिका से, शिक्षक की भूमिका से, जो भी कर्म तुम करो उसमें अगर तुम समबुद्धि विकसित करोगे, ये एक युक्ति है, तो कर्म के बंधन से तुम्हारी मुक्ति होगी। तो एक युक्ति भगवान ने पहले कही, और जो बाकी की युक्तियां हैं, बाकी के जो कुछ नियम हैं, वो उनमें से कुछ नियम भगवान दूसरे अध्याय में कहेंगे। तो थोड़ा बहुत कर्म का विचार इस अध्याय में आया है और विस्तार से विचार है वो तीसरे अध्याय से आगे आएगा। आज का जो हमारा चिंतन है हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। और हरिओम तत्सत।